लाहौर हाई कोर्ट ने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के पास 186 अरकान की सपोर्ट होनी चाहिए। वज़ीर आला बताएं, एतमाद का वोट लेने के लिए कितने दिन का वक्त आपके लिए मुनासिब होगा। अदालत ने केस की मजीद समाअत कल सुबह 9 बजे तक मुलतवी कर दी। जस्टिस आबिद अदीद शेख की सरबराही में 5 रुकनी बेंच दरखास्त पर समाअत की। जस्टिस आबिद अजीज शेख ने इस्तफसार किया कि मामला हल नहीं हुआ। अदालत ने गवर्नर के वकील से इस्तफसार किया कि बताइए क्या ऑफर है आपके पास। खालिद इसहाक ने कहा कि हमने ऑफर दी थी कि 2 से 3 दिनों में एतमाद का वोट लें। इस हवाले से मजीद जानेंगे नबील नकवी से। जी नबील नकवी, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को डी नोटिफाई करने के खिलाफ केस की समाअत कल सुबह 9 बजे तक मुलतवी हो गई है। जस्टिस आबिद अजीज शेख की सरबराही में 5 रुकनी बेंच में केस की समाअत हुई। आज वक्फे के बाद जब केस की समाअत दोबारा शुरू हुई तो परवेज इलाही के वकील बैरिस्टर अली जफर ने दोबारा दलाइल जारी की और कहा कि यह मुमकिन ही नहीं कि गवर्नर अचानक सुबह उठकर कहे कि एतमाद का वोट लो। अली जफर ने कहा कि गवर्नर के पास कोई ठोस वजूहात का होना जो है वो जरूरी है, जबकि 5 माह कबल ही वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने ऐवान में अपनी अक्सरियत जो थी वो दिखाई थी, जबकि गवर्नर वज़ीर आला को एडवाइस असेंबली तहरीर का जो है वो कर सकता है। जबकि सीएम के वकील ने मजीद ये भी कहा कि आइन में असेंबली तोड़ने का इख्तियार मुंतखब नुमाइंदे के पास है। जस्टिस आसिम हफीज शेख ने रिमार्क दी कि मौजूदा केस में गवर्नर ने 19 दिसंबर को एतमाद का वोट लेने का कहा। जस्टिस आबिद अजीज शेख ने रिमार्क दी कि अगर गवर्नर कहते कि एतमाद का वोट 10 दिन में लें तो फिर क्या होता है। बैरिस्टर अली जफर का कहना था कि 19 दिसंबर को पहले तहरीक अदम एतमाद आई और 20 मिनट बाद ही गवर्नर ने एतमाद का वोट लेने का कह दिया। वज़ीर आला पंजाब के वकील अली जफर ने मजीद ये भी कहा कि हम अदम एतमाद की तहरीक के लिए तैयार थे, इसमें अपोजिशन ने जो है नंबर शो करने थे। जबकि बैरिस्टर अली जफर का मजीद ये भी कहना था कि एतमाद का वोट लेने के कहने का पूरा तरीका कार मौजूद है। बैरिस्टर अली जफर ने मजीद ये भी कहा कि ये मुमकिन ही नहीं कि गवर्नर अचानक सुबह उठे और एतमाद के वोट का कहे। बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल देते हुए कहा कि सिर्फ 5 माह पहले ही वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हुए और उन्होंने अपनी अक्सरियत जो थी ऐवान में शो करवाई थी। अदालत ने रिमार्क दिया कि एक तरफ वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने का कहा और दूसरी तरफ ठीक है नबील, आप हमारे साथ ही रहिएगा। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ लाहौर हनीफ कमर साहब ने। हनीफ कमर, जैसे कि नबील ने तमाम अदालती कार्रवाई से हमें आगाह किया, अब बताइएगा सुबह तक समाअत मुलतवी कर दी गई है, क्या फैसला आ सकता है, क्या होगा? जी, आज अली जफर साहब ने दलाइल दिए हैं कोर्ट के रूबरू, जो चौधरी परवेज इलाही के वकील हैं। 3 बातें एस्टेब्लिश की हैं अपने दलाइल में कोर्ट के सामने। उन्होंने सबसे पहले ये कहा है कि गवर्नर ने जो वोट एतमाद का वोट लेने के लिए कहा है चीफ मिनिस्टर को, उसके हवाले से 3 पॉइंट उन्होंने एस्टेब्लिश किए हैं। सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि वो जो एतमाद का वोट लेने का एडवाइस थी उसको स्पीकर ने रद्द कर दिया है और स्पीकर ने एक रूलिंग जारी कर दी है और कहा है कि गवर्नर का ये एतमाद के वोट लेने का जो हुक्म है ये गैर आईनी है, इसलिए वो इसको मुस्तरद करते हैं। तो इसलिए जब स्पीकर ने रूलिंग के जरिए उनके ऑर्डर को, गवर्नर के हुक्म को मुस्तरद कर दिया तो ये बात ही खत्म हो गई और स्पीकर का जो रूलिंग है उसको किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, उस पर कोई फैसला नहीं दिया जा सकता। जी बहुत शुक्रिया। हनीफ कमर हमारे साथ मौजूद थे, ब्यूरो चीफ लाहौर, और नबील नकवी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया।